तो बच्चों आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशंस सुने होंगे, करेक्ट? जैसे ट्रांसलेटरी मोशन। व्हाट इज ट्रांसलेटरी मोशन? कौन बताएगा? ट्रांसलेटरी मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है, और बताओ कौन कौन से मोशन सुने हैं आपने? एक सर्कुलर मोशन सुना होगा ना, फिजिक्स में पढ़ा भी होगा सर्कुलर मोशन। और कौन कौन सा मोशन सुना है बच्चों, जल्दी बताओ। पैराबोलिक किसका होता है? पैराबोलिक मोशन भी होता है ना, फुटबॉल को किक करो सर कैसे होता है? प्रोजेक्टाइल में। हाँ, फुटबॉल को या किसी पत्थर को आप ऐसे फेंको, दैट्स अ पैराबोलिक मोशन। ठीक है, ओके। उसके बाद हमने और कौन सा, एक और मोशन होता है जिसको हम बोलते हैं पीरियोडिक मोशन। व्हाट इज दिस पीरियोडिक मोशन? देन वी हैव ऑसिलेटरी मोशन। अब देखो, अभी हमें पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेटरी में डिफरेंस समझना है ना बच्चों। व्हाट डू वी मीन बाय पीरियोडिक मोशन? पीरियोडिक मोशन विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे अर्थ गोइंग अराउंड अ सन। ठीक है, अब ये एक बस सर्विस हो सकती है। बस सर्विस मतलब क्या होगा? एक बस है, वो हर 10-10 मिनट बाद किसी किसी स्टेशन पे आ रही है ना, दैट्स अ पीरियोडिक मोशन ना। जो इनफैक्ट जो बसेस का भी जो मोशन होता है वो पीरियोडिक ही रहता है ना एक तरीके से, अगर लेट नहीं हुई बस तो। करेक्ट, मतलब 1 बजे चली, फिर बस आपको मालूम घूम के फिर वो 2 बजे वापस आ जाएगी वहां पे। इन वन सेंस दैट्स आल्सो पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है? विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। तो आई थिंक सर्कुलर, पैराबोलिक, ट्रांसलेटरी इसमें तो बताने की कुछ जरूरत नहीं है। पीरियोडिक मोशन क्या होता है? विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, और ऑसिलेटरी क्या होता है? हाउ डू वी डिस्टिंग्विश ऑसिलेटरी फ्रॉम पीरियोडिक? यस, हाउ डू वी डिस्टिंग्विश ऑसिलेटरी फ्रॉम पीरियोडिक? इसके लिए हम ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जांपल सर देखते हैं। हाँ, सर टू एंड फ्रो मोशन। बराबर है, बट पीरियोडिक से कैसे अलग है ऑसिलेटरी? सर पीरियोडिक में टू एंड फ्रो स्पेसिफिक नहीं होता है ना। हो सकता है ना टू एंड फ्रो मोशन। सर लेकिन वो स्पेसिफिक नहीं होता है ना, मतलब टू एंड फ्रो ही होगा ऐसा नहीं होता है ना। उसमें सर्कुलर भी हो सकता है पीरियोडिक, या फिर। हाँ, बट अगर कोई पेंडुलम का मोशन है उसको हम पीरियोडिक बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? यस सर, सर लेकिन वो ऑसिलेटरी भी है, पीरियोडिक भी है हाँ, और ऑसिलेटरी। ऑसिलेटरी बराबर, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। अब ऑसिलेटरी मोशन में और ऐसा क्या होता है? उसके लिए देखो यहाँ पे बता रहा हूँ, आप लोग को नहीं पता होगा शायद। देखो, तो एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं इसके लिए। देखो, अब अब क्या करो, एक स्प्रिंग, एक ब्लॉक को लो। ठीक है, यहाँ से इसको खींच के यहाँ तक लेके आओ। खींच के इसको यहाँ तक लेके आओ। ठीक है, और छोड़ दो यहाँ पे, तो आप क्या देखोगे? जो ब्लॉक है इसका मोशन कैसा हो जाएगा? ये ब्लॉक पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर था। ठीक है, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से वो यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। So it is like this. So here to here, from here to here, it keeps on oscillating like this. ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो दिस मोशन ऐसे ऐसे है। तो यहाँ पर देखो बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन में क्या होता है? ऑसिलेटरी मोशन में हमेशा एक, पहले तो मीन पोजीशन होगा। ठीक है, फिर इसकी दो एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी। एक्सट्रीम पोजीशंस होंगी, और दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, कि यहाँ पे फोर्स जो होता है इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फोर्स जो रीस्टोरिंग फोर्स है, इट इज ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा, ये जो मीन पोजीशन होती है
इसकी तरफ रहेगा हमेशा रीस्टोरिंग फोर्स। समझ रहे हो? समझ रहे हो कि नहीं? तो ऑसिलेटरी में अगर आपको पूछे क्या होता है, तो पहला पॉइंट तो ये बोल दो कि फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स या रीस्टोरिंग फोर्स। इसको रीस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं, क्यों? क्योंकि इसको देखो मीन पोजीशन की तरफ लेके जा रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, या सिंपली ऐसे बोल दो, फोर्सेस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स, नेट फोर्सेस आर ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। ठीक है, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। एक तो ये वाला पॉइंट हमने, दूसरा पॉइंट क्या हमने देखा? देखा नहीं, बता रहा हूँ दूसरा पॉइंट। ठीक है, तो ये होता है। दूसरा क्या होता है, फोर्स जो रहता है इट इज ऑलवेज, या एक्सीलरेशन बोल लो, एंगुलर एक्सीलरेशन, लेट्स से फोर्स ओनली, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस। देखो यहाँ पर फोर्स जो है, यस, ये सर पे तक नहीं। सो सो बच्चों यहाँ पर देखो, फोर्स जो होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही? तो देखो यहाँ पर, या एक्स बोल दो जनरली भी से, या ये वाला एक्सप्रेशन बनेगा, दिस इज अल्फा जो है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप ऐसे समझो बस, फोर्स जो होता है, फोर्स हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसको रहेगा, किसको रहेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माइनस एक्स को रहेगा। ठीक है, तो जल्दी से पॉइंट्स लिख लो, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ दूसरा पॉइंट, पहले लिख लो। प्लीज हैव, इसको लिख लीजिए जल्दी से बच्चों, इन सब पॉइंट्स को। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? जो एक्सीलरेशन होता है तुम्हारा यहाँ पे, जो वॉट एवर द एक्सीलरेशन दैट यू ऑलवेज गेट ओवर हियर, आप इसको एक्सीलरेशन के टर्म्स में भी लिख सकते हो। दैट एक्सीलरेशन जो भी होगा यहाँ पर, दिस विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। मतलब देखो क्या होता है, देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल स्प्रिंग है, ठीक है, ये तो इसकी मेन पोजीशन। तो जब तुम इसको मेन पोजीशन से देखो यहाँ तक लेके आ रहे हो, क्या हो रहा है, अब यहाँ पे एक स्प्रिंग फोर्स लगा रही है इसमें, करेक्ट? जो भी एक्सीलरेशन की डायरेक्शन हो इधर की तरह है कि नहीं है? और डिस्प्लेसमेंट कैसा हुआ, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो कुछ ऐसा हुआ। ठीक है, तो एसएचएम में ये कंडीशन आ जाएगी कि अगर एक्सीलरेशन तुम्हारा निगेटिव है, या एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट देखो यहाँ पे ऑपोजिट है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आर यू सीइंग दिस बच्चों? दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? और जब भी यहाँ से पे ऐसे कंप्रेस करेगी इसको, तब यहाँ पे देखो क्या होगा, इसको जो है यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अब देखो ऐसा है, लेकिन जब बिकॉज यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है तो एक्सीलरेशन का डायरेक्शन या फोर्स का डायरेक्शन ऐसा होगा। तो अगेन फोर्स, एक्सीलरेशन जो अगेन अब यहाँ पे ऐसा लग रहा है, देखो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन, फोर्स जो है यहाँ से में दिख रहा है, इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन। और और जो भी इसका एक्सीलरेशन हो रहा होगा, एक्सीलरेशन तो ऑब्वियसली फोर्स की डायरेक्शन में होगा, होगा कि नहीं होगा बच्चों? खींचोगे तो स्प्रिंग फोर्स में ऐसे लगाएगी, I've shown it with red arrow, कंप्रेस करोगे तो स्प्रिंग फोर्स ऐसे लगाएगी कुछ, तो I've shown it with this arrow like this। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई? हम्म, समझ में आई बात कि नहीं आई?
ठीक है, चलो। तो इसका सेकंड वाले का मतलब ये होगा, जो एक्सीलरेशन का जो डायरेक्शन होगा और जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगी वो हमेशा ऑपोजिट होंगी यहाँ पर। प्लीज रिमेंबर स्प्रिंग फोर्सेस F इज इक्वल टू kx। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो बच्चों कुछ हम अभी ऑसिलेशंस देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, विल जस्ट ट्राई टू सी सम ऑसिलेशंस। सी दिस, पॉज कर सकते थे इसे। तो बच्चों यहाँ पे क्या देख रहे हो, ये बॉल ऑसिलेट कर रही कि नहीं कर रही है। तो इसमें जो रीस्टोरिंग फोर्स होगा वो इसको हमेशा, इसका जो ये मीन मीन पोजीशन है, इसका कहाँ पे मीन पोजीशन, ये तो यहाँ होगा इसका मीन पोजीशन देखो। इसको एक फोर्स हमेशा इसके मीन पोजीशन की तरफ लेके आ रहा है। ठीक है, इसकी वजह से ऑसिलेट हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। सी दिस, ये भी ऑसिलेशन है कि नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है। सी दिस, इसको यहां से ऐसे पुश कर दो तो दिस इज। नेक्स्ट देखते हैं। और कोई, ये देखो ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं है, ऑसिलेटरी मोशन है कि नहीं, देखो। इज दिस नॉट एन ऑसिलेटरी मोशन, बच्चों बताओ, यस नो से समथिंग। ठीक है, ये क्या है, ये स्प्रिंग है, स्प्रिंग और व्हील। ठीक है, जैसे ब्लॉक और ये रहता है, वैसे हम इसको भी अगर ऐसे घुमाओगे तो ये ना दिस विल ऑसिलेट हो जाते फिर से। तो यहाँ पर कैसे हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हाउ इज ऑसिलेटरी मोशन टेकिंग प्लेस ओवर हियर। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे इस लाइन के अबाउट, ठीक है ना, यू आर सीइंग और नॉट बच्चा। ठीक है, ये जो लाइन है एक्चुअली में अगर आप देखो, ये वाली जो लाइन है ना, बेसिकली दिस लाइन, दिस इज ऑसिलेटिंग अबाउट, या बोलो इस जो भी तुम्हारा ये पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट इट इज ऑसिलेटिंग। समझ में आ रहा है हाउ इज दिस ऑसिलेटरी मोशन गोइंग ऑन। फोर्स जो लग रहा होगा इट विल ऑलवेज बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। ठीक है, ये तो सबको मालूम है, सिंपल पेंडुलम देखा भी होगा आपने ना। ये कौन सा सिस्टम है, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। ठीक है, जो भी मैंने बताया था। इस ब्लॉक क्या कर रहा है, के एक्स फोर्स से नीचे की तरफ खींच रहा है स्प्रिंग को, स्प्रिंग थोड़ी ज्यादा फोर्स ऊपर खींच रही है, बिकॉज ऑफ विच देयर इज सम ऑसिलेशन हियर। समझ में आई बात कि नहीं आई। इट इज टू एंड फ्रो मोशन, इट इज पीरियोडिक मोशन, ऑसिलेटरी मोशन की बात करो, और ऑसिलेटरी मोशन विल बी पीरियोडिक इन नेचर आल्सो। लेकिन एक स्पेशल चीज हो रही है ऑसिलेटरी मोशन में, वो क्या हो रही है, ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रही है बच्चों, ऑसिलेटरी मोशन में क्या हो रहा है, ऑसिलेटरी मोशन में फोर्सेस हमेशा मीन पोजीशन की तरफ डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखो, फोर्सेस जो होंगे ना, यहाँ पे जो फोर्सेस होंगे वो हमेशा 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 मीन पोजीशन की तरफ ही डायरेक्ट करें। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, अभी मान लो इसको पॉज करते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये एक्चुअली इसकी मीन पोजीशन कहाँ पर थी, इसकी मीन पोजीशन जो थी वो यहाँ थी कहीं पर। ठीक है, मीन पोजीशन वॉज हियर।
तो यहाँ पर देखो क्या हो रहा होगा, जब ये यहाँ से यहाँ पर आया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ पर आया, तो स्प्रिंग इस पे ऐसा फोर्स लगा रही है, ठीक है ना। चलो क्या क्या हो रहा है, अब देखो अभी हम कहाँ पे पॉज करेंगे। अब देखो जब ये बॉल यहाँ पर आ गई, कहाँ, यहाँ पर आ गई, पहले कहाँ पर थी, पहले ये बॉल यहाँ पर थी, ठीक है, पहले बॉल यहाँ पर थी, अब ये बॉल यहाँ पर आ गई, तो इसने स्प्रिंग को कंप्रेस किया होगा, तो जब ये कंप्रेस करती है स्प्रिंग को, तो स्प्रिंग इसमें फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रही है। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो फोर्स हमेशा देखो, हमेशा फोर्स जो है वो, फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स ओरिजिन, और अगर फोर्स यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव हो गया, तो एक्सल डिस्प्लेसमेंट जो वो नेगेटिव हो गया, फोर्स यहाँ पे निगेटिव हो गया तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, तो इसलिए मैंने बोलता है एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ एक्स। ठीक है, इसको एक्चुअली माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बोलते हैं, मैं बताऊंगा ओमेगा कहाँ से आता है। तो बच्चों ये बात क्लियर है क्या सबको? ये बात सबको क्लियर है क्या कि यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा इट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स मीन पोजीशन? ठीक है, मैंने इतने सारे आपको एग्जांपल्स दिखाए। ये बात समझ में आई सबको? किसी को कुछ डाउट, कुछ कंफ्यूजन है तो पूछ लो जल्दी से। यहाँ पर एक चीज और देखो बच्चों, यहाँ पर अगर मैं इसका से थोड़ा सा स्लाइटली टर्न करता हूँ, क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे? कुछ दिख रहा है आपको यहाँ पे कि नहीं? ये जो यहाँ पर ये जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है और ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ सर्कुलर मोशन इज नथिंग बट द प्रोजेक्शन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन? तो जो सर्कुलर मोशन होता है ये सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन होता है, ठीक है। तो इस एग्जांपल अगर मैं, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है बच्चों आपको? अगर सपोज मैं इसको यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर अगर मैंने इसको पॉज कर दिया, तो व्हाट डू यू सी बच्चों? हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि भाई इसका, अगर तुम यहाँ पे लाइट डालोगे, तो ये तो सर्कुलर मोशन में जा रहा है, अभी हमने देखा, लाइट डालोगे तो इसको शैडो 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 यहाँ पे बनेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? देखो इसको जरा ऑन कर दो इसको, देखो यहाँ पर दिख रहा है आपको हमेशा, इसकी शैडो के दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दैट मींस कैन वी से ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग बट प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कुलर मोशन। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? इट इज अ प्रोजेक्शन ऑफ अ सर्कुलर मोशन। बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? बच्चों इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ओके जस्ट कम ओवर हियर। ओके ओके, कैन राइट डाउन द मैसेज देन मैम इफ यू हैव प्रॉब्लम विद माइक। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि जो कोई सर्कुलर मोशन होता है बच्चों, जो भी मेरे यहाँ पे सर्कुलर मोशन होता है, ऑसिलेटरी मोशन क्या है? इस सर्कुलर मोशन का प्रोजेक्शन है, ठीक है, मतलब ऐसे जा, तो ये मेरा यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक यहाँ पर आएगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ गया तो मतलब ये फिर यहाँ से और नीचे जाएगा, यहाँ से यहाँ गया, यहाँ पर दोबारा आ जाएगा, यहाँ पर। समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आई बात कि नहीं आई? ये से यस नो समथिंग। सर इसको आप ब्रीफ कर सकते हो क्या, ये वाला मैं अभी ज्वाइन। हाँ ब्रीफ कर रहा हूँ कर रहा हूँ कर रहा हूँ। तो वी कैन से ऑसिलेटरी मोशन इज नथिंग, oscillatory motion is projection of circular motion,
ये हम लोग ने वेव्स में भी देखा था, आपको याद है जब हम लोग सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स कर रहे थे, इज प्रोजेक्शन ऑफ सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो पहले मैं आपको इसका इक्वेशन बना के दिखाऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग विल गो अकॉर्डिंगली कैसा कैसा है। ठीक है, व्हाट डिड वी सॉ कि ये जो सर्कुलर मोशन जो है, मतलब इसका जैसे भी सर्कुलर मोशन हो रहा होगा, ये इसका ये जो ऑसिलेटरी मोशन हो रहा है और ये सर्कुलर मोशन है। एक्चुअली सर्कुलर मोशन इज अ प्रोजेक्शन ऑफ ऑसिलेटरी मोशन, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तब सपोज मान लो यहाँ पर सपोज ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है कहीं पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, यहाँ पर है, और तुमने इसका, ठीक है, और ये मान लो ये मूव कर रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी कितना है, ओमेगा है। ठीक है, तो अब हमें तुम्हें फाइंड करना है कि भाई इसकी पोजीशन क्या होगी, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन व्हिच इज लेट्स से y। तो y इज व्हाट, दिस इज लेट्स से थीटा। ठीक है, दिस इज थीटा, और ऐसे जो घूम रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ठीक है, यस नो से समथिंग। होगा ना ऐसा। देखो ये जो y, ये जो पोजीशन होगी, ये जितना डिस्टेंस होगा, दिस डिस्टेंस एंड दिस डिस्टेंस दे आर गोइंग टू बी इक्वल। This distance and this distance they are going to be equal। अब सपोज ये यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक ये टी टाइम में ये बॉल जो है यहाँ से लेके यहाँ तक टी टाइम में पहुंची। ठीक है, यहाँ से लेके बॉल लेके यहाँ तक टी टाइम में पहुंची, तो ओमेगा हम क्या लिख सकते हैं, थीटा को हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डोंट यू थिंक हियर थीटा इज गोइंग टू बी ओमेगा इनटू टी। बच्चों होगा कि नहीं होगा, इसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, तो थीटा विल बी ओमेगा टाइम्स टी और नॉट, वी हैव सीन दिस इन सर्कुलर मोशन। ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज थीटा बाई टी, तो थीटा विल बी ओमेगा इनटू टी, होगा कि नहीं होगा। बच्चों कुछ बोलो तो मुझे समझेगा, हाँ ऐसा कुछ बोलो, हाँ ना। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है आप सबने ये, यस मयंक, ये श्रेयान बताओ यस और नो, श्रेयान, रिया, निनाद, ईशा, अवनी। ठीक है, ठीक, ओके। सो अब अगर मैं ये बोलता हूँ इसका ये रेडियस आर है, ठीक, तो ये जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस, सो ये जो डिस्टेंस होगा वाई, डोंट यू थिंक दिस वाई इज गोइंग टू बी आर साइन थीटा, इसको तुम लिख सकते हो आर साइन ओमेगा टी, एंड दिस इज व्हाट इज इक्वेशन फॉर एस एच एम, या ऑसिलेटरी मोशन की जो इक्वेशन बनती है वो यही होती है, दिस इज द इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। करेक्ट, दिस इज इक्वेशन फॉर ऑसिलेटरी मोशन। ठीक है, समझ में, तो आप कभी कभी आर को ए भी ले लेते हैं, बट मैंने इसको, ये चलो इसको हम एक काम करते हैं, आर की जगह हम कैपिटल ए ले लेते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया, यहाँ तक सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई, से यस नो समथिंग, नहीं समझा समझा, एनीवेज। अब अगर मान लो तुम्हें वेलोसिटी फाइंड करनी है इसकी, किस पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, मान लो तुम्हें किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे बच्चों, और मान लो तुम्हें इस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड करनी है, तो क्या फॉर्मूला यूज करोगे, वेलोसिटी इज इक्वल टू
dy by dt, ठीक है, होता है कि नहीं होता है? चलो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dy by dt, जरा dy by dt करके देखो कितना आता है यहाँ पर। इतना लिख दे, छोड़ देता हूँ जल्दी से, इतना लिख लो और फिर जल्दी से मुझे बताओ dy by dt कितना है। आई वांट एवरीवन टू पार्टिसिपेट। हाँ, ओके। तो बच्चों हमें इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करना है। तो जब तुम इसको t के टर्म्स में डिफरेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, a ओमेगा cos ओमेगा t, सिंपल। इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इतनी आ जाएगी, a ओमेगा cos ओमेगा t। इसी तरह तुम इसको एक्सीलरेशन में फाइंड आउट कर सकते हो। एक्सीलरेशन इज dv by dt which is माइनस a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा t, ठीक है। तो ये हो गया मेरा एक्सीलरेशन, ये हो गया एक्सीलरेशन, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन आ गए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। और देखो ए साइन ओमेगा टी क्या था, ए साइन ओमेगा टी था वाई। तो एक्सीलरेशन कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो यहाँ से हमें देखो क्या पता चल रहा है, जो एक्सीलरेशन है इट इज ऑलवेज, जो मैंने ऊपर एक पॉइंट लिखा था अगर आपको याद होगा, acceleration is always directed towards mean position, या acceleration is directly proportional to minus of x। देखो यहाँ पर ये मैथमेटिकली प्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है आपको, acceleration is directly proportional to minus y। मतलब एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट हमेशा ऑपोजिट होंगे एक दूसरे के, ठीक है बच्चों? यस नो, से समथिंग। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, एक्सीलरेशन नेगेटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, इट विल बी ऑलवेज लाइक दैट। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? जल्दी से लिख लो अगर नहीं डाउट है तो, ठीक है। तो बच्चों हमने जब हम ये कर रहे थे वेव्स, तो हमने वहां पे कुछ टर्म्स देखे थे, ठीक है। वी हैव सीन सम टर्म्स ओवर देयर। जैसे हमने देखा था एम्पलीट्यूड क्या होता है वेव का, ठीक है। फिर हमने देखा था पीरियड ऑफ मोशन, पीरियड क्या होता है वेव का, टाइम पीरियड जिसको हम बोलते थे ना, ठीक। उसके बाद फिर हमने देखा था फ्रीक्वेंसी क्या होता है, फेज देखा था हमने। ये सब टर्म्स देखे थे कि नहीं देखे थे? सी ऑल दिस टर्म्स और नो ना? तो यहाँ पर भी उसी तरह जब भी कोई कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो उसके साथ भी ये सब टर्म्स एसोसिएटेड रहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी समझो कोई पार्टिकल एक एसएचएम परफॉर्म करेगा, अभी जरूरी नहीं है हमेशा आपका ऐसे ही रहे। तो कोई पार्टिकल ऐसा एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। यहाँ से ये x प्लस एक्स नॉट तक, फिर माइनस एक्स नॉट तक, ये पार्टिकल यहाँ पे एक ऐसा एसएचएम परफॉर्म, यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ से, ठीक। These particles perform SHM over here. So yes, तो बच्चे यहाँ पे when a particle is performing SHM on this line, तो इसमें एम्पलीट्यूड क्या होगा, व्हाट विल बी द एम्पलीट्यूड ऑफ दिस पार्टिकल? एम्पलीट्यूड क्या होता है यहाँ पर? एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, दैट इज एम्पलीट्यूड, ठीक है। एम्पलीट्यूड क्या होता है? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, ठीक। अब देन वी हैव पीरियड, बोल लो टाइम पीरियड बोल लो, करेक्ट। तो जैसे यहाँ पर अगर आप देखो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट का एक्स नॉट, ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, ये इसका एक्स नॉट, दैट्स द एम्पलीट्यूड, करेक्ट। यहाँ पे हियर इट विल बी एक्स नॉट इज द एम्पलीट्यूड। पीरियड, पीरियड को आप टाइम पीरियड भी बोल सकते हो, ठीक है। सो व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ दिस मोशन?
टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, सिंपल ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, ठीक है। तो इसको हम कैपिटल टी से लिख सकते हैं। एंड देन वी हैव फ्रीक्वेंसी, जो ओमेगा है बच्चों, ये ओमेगा दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी मालूम है ना, 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस हुए हैं, नंबर ऑफ ऑसिलेशन परफॉर्म्ड पर सेकंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड, ठीक है, दैट इज बेसिकली फ्रीक्वेंसी। तो अब यहाँ पे भी वही रिलेशन है, n इज इक्वल टू 1 हमें पे वेवलेंथ और ये सब टर्म्स नहीं होते, क्योंकि ये केवल एक ही डायरेक्शन में घूम रहा है। देखो ये जो है ना बच्चों, यहाँ पे हमेशा ध्यान रखो, एक बस केवल ऐसे ऐसे घूम रहा है, समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? this point is oscillating just like this, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा कोई कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन नहीं बनता है यहाँ पे, बस हम केवल इसके मोशन, इसके ऑसिलेशन को एनालाइज करें, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे चेता आप यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिख सकते हो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यहाँ पे होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई n, ठीक है, ये ध्यान रखो, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 2 पाई n, ठीक है। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात समझी कि नहीं समझी? हाँ, देन वी हैव आल्सो वी हैव फेज ऑफ दैट ऑसिलेशन। तो फेज क्या होता है? फेज, या इसको हम कभी कभी इपॉक भी बोलते हैं, एनीवेज देखो फेज क्या होता है, व्हाट इज फेज ऑफ एन ऑसिलेशन? तो ये जो टर्म आपका आ रहा है ना, वाइज वर्ड ए साइन ओमेगा टी, इसको बोलते हैं फेज बच्चों, इसको क्या बोलते हो? फेज, ठीक है। किसी भी एंगल का ये फेज होता है, समझ में आई बात? फेज क्या है? तो अगर मान लो मैंने बोला एक ऑसिलेशन उसका y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी है, अच्छा एक जैसे फॉर एग्जांपल देखो फेज कैसे कैसे चेंज हो सकता है। सपोज आपका जो ऑसिलेशन है मीन पोजीशन से ना स्टार्ट होके मान लो इस पोजीशन से स्टार्ट हुआ, करेक्ट, इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन इट स्टार्ट्स लेट्स से फ्रॉम दिस पोजीशन, और ये ऑसिलेट ऐसे ऐसे कर रहा है, ठीक है। ये यहाँ पे ऐसे गया फिर ऐसे आया, तो देखो इसका इक्वेशन कैसे बन जाएगा, पहले तुम एक सर्कुलर मोशन में इसको रिप्रेजेंट करेंगे, मुझे तो सबसे अच्छी टेक्निक लगती है सर्कुलर मोशन में इसको रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। और मान लो ये अभी तुम्हारा ये तो मीन पोजीशन हो गई, और ये जो पार्टिकल है कहाँ रखा है, पार्टिकल तुमने रख दिया है यहाँ पे, ये पोजीशन थी तुम्हारी, ठीक है, पार्टिकल को तुमने यहाँ पे रख दिया है एट सम एंगल फाई। तो एट t इक्वल्स टू 0 अगर आप तुम देखो t इक्वल्स टू 0 व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ दिस पार्टिकल? देखो जैसे फॉर एग्जांपल अभी अगर तुम इस इक्वेशन में y इज इक्वल टू, हाँ यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे y इज, हाँ यस, यहाँ t इक्वल्स टू 0 रखो तो पार्टिकल की पोजीशन ये मीन आ जाएगी ना। फिर t इक्वल्स टू देखो, अब जैसे अभी तुम अगर यहाँ पे इस इक्वेशन को थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, t को अगर तुम t/4 पुट करो, करेक्ट, अभी तुम्हें पता चलिए ओमेगा क्या है, ओमेगा क्या है 2 पाई/t, ओमेगा इज दिस ना, करेक्ट। तो अगर तुम यहाँ पे t/4 पुट करो तो देखो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू a साइन 2 पाई/t इंटू t/4, ठीक है। तो देखो t कैंसल्स, कितना आ गया यहाँ पे, t पाई/2 साइन ऑफ पाई/2 इज 1, करेक्ट, साइन ऑफ पाई/2 इज 1, तो यहाँ पर जो तुम्हारा पोजीशन आएगा y का दैट विल बी प्लस है। बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? चाहिए तो मैं इसको और अच्छे से लिख देता हूँ नीचे,
तो कभी हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि कोई भी पार्टिकल जब भी ऑसिलेट करता है, यहां से करता है ना, इसकी जो इक्वेशन बन रही थी क्या बन रही थी, यहाँ पर अगर आ गया आफ्टर सम टाइम टी, यू नो थीटा, तो इसकी इक्वेशन बन रही थी इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ पे ओमेगा क्या है, 2 पाई बाई टी। ठीक है, तो इसको यहां से यहां तक जानने में कितना टाइम लगेगा, टाइम पीरियड, इसको यहां से यहां तक जानने में कितना टाइम लगता है बच्चों, इस पार्टिकल को यहां से यहां तक जाने में कितना टाइम लगता है, बोलिए कुछ। यस आदित्य, कितना टाइम लगेगा, अपराजिता, हाँ बोलो, अपराजिता कितना टाइम लगेगा, आर्य कितना टाइम लगेगा, सब बच्चे जग रहे हो कि सो गए, अवनी कितना टाइम लगेगा, अवनी नहीं सर, जग रहे हो, अच्छा बताओ भाई कितना टाइम लगेगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, अगर टोटल टाइम इसका टी है तो इसको यहाँ से तक जाने में t/4 टाइम लगेगा ना, कितना सिंपल है, इसमें क्या सोच रहे हो इतना। ठीक है, तो इसको यहाँ से यहाँ तक आने में t/2 टाइम लगेगा, फिर यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा, 3t/4, और यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगता है। ठीक है, समझ रहे हो, तो जरा देखो यहाँ पे t को t/4 पुट कर दो, a साइन ओमेगा को पुट कर देंगे 2 पाई/t, और t की जगह पुट कर देंगे t/4, कितना आ गया, साइन ऑफ पाई/2, साइन पाई/2 कितना होता है, +1 होता है, तो ये दिस विल बी y इज इक्वल टू प्लस से आ गया, देखो यहाँ पे। इसी तरह जब तुम t/2 पुट कर दोगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ठीक है, t/2 पुट कर दिया, करेक्ट, तो कितना हो गया पाई, तो साइन पाई इज अगेन 0, साइन पाई 0 होता है ना बच्चों, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसी तरह देखिए जब मैं इसको 3t/4 पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, ये a साइन 2 पाई/t इंटू 3t/4, 3 ए साइन 3 पाई/2, 3 पाई/2 कितना होता है, माइनस ए होता है ना, दिस इज माइनस ए, इज इक्वल टू माइनस ए। ठीक है, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, तो देखो यहाँ पर आ गया माइनस ए, मतलब दिस विल बी द पोजीशन। तो टी की अलग अलग वैल्यूज पुट करो और आपको इसकी पोजीशन पता चल जाएगी, पार्टिकल की पोजीशन कहाँ पर है। बच्चों समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, कुछ बोलिए, यस नो, तभी मुझे यस समझेगा जग रहे हो सब। श्रेयान बोल रहे हैं केवल, बाकी बच्चे क्यों नहीं बोल रहे हैं, कौन श्रेयान, आप बोल रहे हैं ना, आदित्य, आकाश, अमेय, अपराजिता, अर्पिता, ठीक है। तो ये बात आप सब बच्चों को समझ में आ गई, हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि सपोज अगर मान लो पार्टिकल इंस्टेड ऑफ मीन पोजीशन पे नहीं है, बट चलो यहाँ पे 5 पर है, तो जरा बताओ इक्वेशन क्या बनेगी, चलो अभी आप लोग बताओ मुझे। सपोज पार्टिकल इज नाउ नॉट एट इट्स मीन पोजीशन, बट पार्टिकल इज एट सम एंगल 5 मान लो, ठीक है, एट सम एंगल 5, तो बताओ जरा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जब और सपोज ये यहाँ पे ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो इसका जो प्रोजेक्शन तुम्हारा, जो इसका एसएचएम होगा, कैसा हो रहा होगा एसएचएम, मतलब यहाँ तक गया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पर आया, तो इसका एसएचएम ऐसा होगा। तो बताओ जरा इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बताओ मुझे। At t equals to 0, what is the position of this particle? At t equals to 0, position of this particle is this, correct? This is the position. तो t इक्वल्स टू 0 पे तुम्हारा पार्टिकल का पोजीशन क्या आ जाना चाहिए, इफ मैं इसको a बोल देता हूँ, हमारा पार्टिकल का पोजीशन आ जाना चाहिए a साइन 5, ठीक है, एट t इक्वल्स टू 0, a साइन
ओमेगा टी प्लस फाइव। देखो तो जब टी तुम्हारा 0 हो गया तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा a साइन ओमेगा, सॉरी आई एम सॉरी, टी तो 0 हो गया ना, तो a साइन फाइव एट टी। होगा कि नहीं होगा बच्चों, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है ये, क्या है इसमें टफ, व्हाट्स सो टफ इन दिस। ठीक है, सो y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और इस फाइव को हम बोलते हैं इपॉक। ठीक, सिंपल। तो ये जो टर्म होता है ये ओमेगा टी प्लस फाइव या ओमेगा टी, इसको हम बोलते हैं फेज। ठीक है, हमने देखा था ना वेव्स में फेज डिफरेंस, आप लोग वेव्स का टेस्ट भी दे चुके हो। फेज डिफरेंस क्या होता है, इस अगर मान लो मैं दो दो एसएचएम को कंपेयर कर रहा हूँ, अगर मैं दो एसएचएम को कंपेयर कर रहा हूँ, एक एसएचएम मेरा यहाँ ऐसे चल रहा है, एक एसएचएम जो है वो मीन पोजीशन से चल रहा है, दूसरा एसएचएम जो है वो, एक एसएचएम ऐसा जा रहा है, ठीक है, और दूसरा एसएचएम जो है मेरा वो लेट से ऐसा जा रहा है, यहां से जा रहा है, यहां से स्टार्ट। तो व्हाट इज फेज डिफरेंस बिटवीन देम, फेज डिफरेंस बिटवीन देम विल बी पाई बाई 2। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों। देखो यहाँ पे व्हाट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन देम, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन देम इज पाई बाई 2। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, एनी कंफ्यूजन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो ये सब आपको टर्म्स याद रखने, इसमें एसएचएम में भी ये सब टर्म आपके आते हैं। ठीक है, तो ये कंडीशन याद रखो एसएचएम की, व्हाट अगेन अगेन आई विल रिपीट, व्हाट वर द टू कंडीशंस ऑफ एसएचएम, फोर्स शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स, दिस वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, या आप इसको ही ऐसे लिख सकते हो, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ये भी एक कंडीशन बनती है एसएचएम की। ठीक है, ठीक है, तो हम देखो बेसिकली क्या करते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स निकालते हैं और फिर हम यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी देखो, सपोज हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है स्प्रिंग का टाइम पीरियड कितना है। स्प्रिंग अगर मान लो ऑसिलेट कर रही है, उसका ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना है वो हमें निकालना है। बच्चों इतनी बात समझ में आएगी नहीं, पहले तो बताओ ऊपर वाला पॉइंट समझ में आया सबको, अगर डाउट है तो पूछ लो। हाँ, तो अभी हम क्या करेंगे, स्प्रिंग का ये निकालेंगे टाइम पीरियड। ठीक है, इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, डोंट वरी, फिर कुछ क्वेश्चंस नहीं होंगे। ठीक है, स्प्रिंग का हमें टाइम पीरियड निकालना है, तो स्प्रिंग का टाइम पीरियड कैसे निकालोगे, स्प्रिंग का टाइम पीरियड निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले तो देखो इसमें एक्सीलरेशन, ये मास m है, स्प्रिंग का जो फोर्स है दिस इज हाउ मच, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, स्प्रिंग फोर्स इज दिस इज kx, दिस इज स्प्रिंग फोर्स। ठीक है, करेक्ट, तो यहाँ पे एक्सीलरेशन जो हो गया वो कितना हो गया, k बाई m टाइम्स x। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन की नहीं हो गया, इनफैक्ट आप देखो यहाँ पे, और ये जो एक्सीलरेशन है ये हमेशा कैसा लग रहा है, जब तुम इसको ऐसे लेके जा रहे हो, तो दिस इज बेसिकली अ रिटार्डिंग फोर्स, तो हम यहाँ पे माइनस लिख सकते हैं इसमें। ठीक है, तो क्या हम इस इक्वेशन को देखो इससे कंपेयर कर सकते हैं, दिस इज एक्चुअली माइनस k बाई m टाइम्स x, इट कैन बी कंपेयर्ड टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। इस वाली इक्वेशन से कर सकते हैं कंपेयर, बिल्कुल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, k बाई m आ जाएगी, और यहाँ पे अगर तुम देखो इसको,
2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम। ठीक है, तो यहाँ पे जो टी आएगा, टी जो होगा कितना होगा, 2 पाई बाई, ये देखो बेसिकली क्या आ गया हमारा, टाइम पीरियड ऑफ अ स्प्रिंग आ गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ स्प्रिंग ये आ गया। दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट टाइम पीरियड्स। इसी तरह आप कई टाइम पीरियड्स और निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आप इसका इसका सोच सकते हो टाइम पीरियड कितना होगा। टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, पेंडुलम ऐसे मूव करता है ना, स्मॉल ऑसिलेशंस के लिए उसका जो टाइम पीरियड होता है वो ये होता है, टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल बाई जी। तो ये कैसे आता है? तो यहाँ पे एक्चुअली अगेन यू हैव टू यूज डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स। जैसे अब यहाँ पर जो रीस्टोरिंग फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स ये सपोज mg है, ये थीटा हो गया, mg mg sin थीटा। सो mg sin थीटा इज बेसिकली द रीस्टोर। इसको जब तुम ऐसे देखोगे तो तुम्हें ऐसा कुछ तो फीलिंग आएगा कि ये ना ऑलमोस्ट दिस इज लाइक अ स्ट्रेट लाइन ओनली। अगर हमने एंगल बहुत छोटा कर दिया तो दिस ऑलमोस्ट लुक्स लाइक दिस। तो यहाँ पे जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो कितना आ रहा है, mg sin थीटा आ रहा है। ठीक है, mg sin थीटा आ रहा है यहाँ पे। और देखो यहाँ पर देखो, अगर थीटा बहुत ही स्मॉल है, थीटा लेट्स इज वेरी वेरी स्मॉल, तो यहाँ पर क्या हम ये बोल सकते हैं, ये जो थीटा होगा ये दिस विल बी x अपॉन theta is going sin theta will be approximately equal to theta provided theta is very very small over here। ठीक है, तो किसके बराबर हो जाएगा, x by l, इसके बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ऐसा। ठीक है, करेक्ट। तो आप यहाँ पे देखो रिस्टोरिंग फोर्स को क्या लिख सकते हो, रिस्टोरिंग फोर्स इज mg sin थीटा। ऑब्वियसली दिस इज माइनस, ये क्या कर रहे हैं, रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आई विल पुट इट अ माइनस साइन ओवर हियर। और एक्सीलरेशन विल बी हाउ मच, f by m which is minus, कितना हो गया ये, माइनस g sin थीटा। sin थीटा को आप क्या लिख सकते हो, x by l। sin थीटा here can be approximated as x by l। ठीक है, and this can be written as ओमेगा स्क्वायर x। now अब देखो यहाँ पे जो एक्सीलरेशन आ रहा है तुम्हारा, देखो यहाँ पे इनफैक्ट आप देखो, अगर ये जो एक्सीलरेशन आ रहा है यहाँ पे g by l टाइम्स x आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक्सीलरेशन इतना माइनस g by l टाइम्स x आ रहा है कि नहीं, एक्सीलरेशन here will be माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू माइनस g by l। इसको देखो हम इससे इस वाले फॉर्म से कंपेयर कर सकते हैं। अगर मेरा जो एक्सीलरेशन है वो इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब माइनस ऑफ समथिंग टाइम्स एक्स, एक्स हियर इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पर ये जो जब ये पेंडुलम ऐसे ऐसे मूव कर रहा है तो इस पेंडुलम का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, वो एक्स हो गया है। ठीक है, तो अगर मेरा इस फॉर्मेट में कुछ चल के कोई सब चीजें आ रही हैं, then we can always say it like this। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओमेगा को क्या, ओमेगा स्क्वायर को हम बोल सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज g by l, और ओमेगा आपको मालूम है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। फर्दर दिस कैन बी रिटन एज 2 पाई बाई t का होल स्क्वायर इक्वल टू g by l। so t here is 2 पाई रूट ऑफ l by g। ठीक है बच्चों, तो ऐसे कई सारे केसेस बनते हैं। ठीक है, ऐसे कई सारे आप को केस, आप केसेस बना सकते हो कि जैसे कभी कभी आप इसका पानी का ऑसिलेशन निकाला, अभी मैंने देखा ना पानी का ऑसिलेशन। ठीक है, तो वो सब चीजें फिर उसके लिए आपको अलग अलग चीजें लगानी पड़ेंगी। तो पहले तो रिस्टोरिंग फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, एंड रिस्टोरिंग फोर्स को आपको बस इक्वेट करना है टू ओमेगा स्क्वायर एक्स टाइम पीरियड निकालने के लिए। ठीक है,
चलो लिखना है ये, जल्दी से लिख लो इसको। चलो तब चलो एनीवेज, तो जब लास्ट कंडीशन हमने डेराइव करी थी कहाँ पे, यहाँ पे एक्सीलरेशन वाज माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई, देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, मैं y की जगह x भी ले सकता हूँ ना, डजेंट मैटर ना, ये y एक्सिस के लॉन्ग हो रहा था, हम चाहे तो x एक्सिस के लॉन्ग भी प्रोजेक्शन ले सकते हैं। करेक्ट, तो देखो मैं कितना आया था एक्सीलरेशन, तो आई एम जस्ट राइटिंग इट, एक्सीलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर x, तो एक्सीलरेशन को आप क्या लिख सकते हो, d2x बाई dt स्क्वायर विच इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ये कंडीशन होती है एसएचएम की, ठीक है। तो अब देखो, अब हम यहाँ से अब हम उल्टा 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 जाएंगे अभी, व्हाट डू आई मीन इज d2x by dt square plus omega square x this will be equal to 0, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, d2x by dt square plus omega square x, this is going to be 0, ठीक है। अच्छा बच्चों, ये जो था ये मेरा एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं v टाइम्स dv by dx, तो एक्सीलरेशन को हम dx dv by dt तो लिखते ही हैं, बट एक्सीलरेशन को हम v dv by dx भी लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे आता है ये, बेसिकली आप इसको dv by dt लिख दो इसको, और यहाँ पे dx और dx ऐसे लिख दो, dx और dx, ठीक है। तो dx by dt देखो क्या हो गया, dx by dt v हो गया, और ये क्या बच गया, dv और dx बच गया, ठीक है, v dv by dx, ठीक है बच्चों, ओके। तो v dv by dx इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x, ठीक है, करेक्ट। तो यहाँ पर देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, कैन यू राइट इट लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, अभी अगर इसको ऐसे लिख सकते तो जल्दी से मुझे बताओ जरा, इसका इसका इंटीग्रेशन करके बताओ मुझे कितना आ जाएगा, आई मीन व्हेन वी इंटीग्रेट दिस व्हाट डू वी गेट, v dv इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x dx, सिंपल सा इंटीग्रेशन है ये तो v स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा ये, ठीक है, प्लस एक कांस्टेंट c आ जाएगा यहाँ पे, यही तो करते हो आप इंटीग्रेशन में, ठीक है, करेक्ट। अच्छा अच्छा, बिफोर वी एंटर इनटू दिस, यहाँ पर ये देखो, तो ये जो अपना ये आया था ना, कहाँ गया, a sin ओमेगा t cos ओमेगा t, a sin ओमेगा t a ओमेगा cos ओमेगा t, करेक्ट। तो ये जो अपना बच्चों आया है ना, यहाँ पर आप इसको, ठीक है, ये मैं चलो बाद में बताऊंगा आपको, पहले इस पर ही फोकस करते हैं, ठीक है। ये बात समझ में आ गई सबको, ये बात सब बच्चों को समझ में आ गई। तो जब तुम्हारा x कहाँ पर था, x तुम्हारा प्लस ए ले लो या माइनस ए ले लो, यहाँ पे v की वैल्यू कितनी थी, 0 थी कि नहीं थी, क्योंकि जब भी हमें क्या मालूम है, जब भी कोई भी ऑसिलेटरी मोशन हो रहा होगा तो एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पर इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 होगी, ठीक है, एम्पलीट्यूड वाली पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी हमेशा 0 हो जाएगी, ठीक। तो अगर आप यहाँ पे ये पुट करते हो
एट x इज इक्वल टू प्लस माइनस a, b इज इक्वल टू 0, तो c की देखो वैल्यू कितनी आ गई। Therefore, जब आप यहाँ पे पुट करते हो इस इक्वेशन में, b को 0 पुट कर दो और x को प्लस माइनस से कुछ ऐसा पुट कर दो, तो c देखो इतना आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर बाई 4। ठीक है, ठीक है कि नहीं? तो फाइनली जब तुम पुट करोगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा v स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है, ठीक। और फाइनली तुम देखो इसको b तुम्हारा कितना आ गया ओमेगा ऑफ a स्क्वायर माइनस। now this could be plus or minus whatever it could be। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमने पहले देखो ऊपर कैसे प्रूव किया था, y is equal to a sin omega t और velocity was dy by dt, it was a omega cos omega t। अब इससे हम ये ला सकते हैं क्या, देखो इससे हम ये ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। cos omega t को आप क्या लिख सकते हो, cos omega t को आप लिख सकते हो, cos omega t को लिख सकते हो क्या, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी रूट ऑफ दिस। ठीक है, और साइन ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो आप, ए ओमेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो फाइनली जो तुम्हारा ये टर्म आएगा यहाँ पे, जब इसको पूरा सॉल्व करोगे, अच्छा वाई लिया है बट आप चाहो तो यहाँ पे एक्स भी ले सकते हो, डजेंट मैटर सो मच, तो एक्स ही लिख लो इसको। ठीक है, चलो वाई लिखा रहने दो, कुछ कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस विल बी ओमेगा ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, देखो ये वाला सेट। तो हमारी जो ऊपर वाली जो इक्वेशन उससे भी वही सेम रिजल्ट आ रहा है हमारे पास। दिस कुड बी ऑब्वियसली दिस कुड बी प्लस माइनस, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, समझ में आई बात कि नहीं आई, समझ में आई बात कि नहीं आई, सब बच्चों को समझ में आई बात कि नहीं आई? यस, प्लस माइनस लगा दिए, क्यों? पॉजिटिव भी ऊपर भी जा सकते हैं, नीचे भी जा सकते हैं, कहीं पे भी जा सकते हैं। वेलोसिटी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ऑब्वियसली ये तो खैर एनीवेज इस एंगल से तुम्हें पता चल जाएगा, बट अगर ये एंगल तुम्हारा क्या बोलते हैं पाई से ज्यादा हो गया तो फिर इट विल बी नेगेटिव लाइक दैट। चलो, इसी तरह बच्चों जब तुम इसको v को dx by dt पुट कर दोगे यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इट विल लुक समथिंग लाइक दिस, dx अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू प्लस माइनस ओमेगा dt। और जब तुम एक्चुअली इसको इंटीग्रेट करते हो, इस वाले टर्म को इंटीग्रेट करते हो, तो यहाँ पर क्या आता है तुम्हारा, इसका जो इंटीग्रेशन होता है कितना आता है, साइन इनवर्स x by a which is equal to ओमेगा t और प्लस कांस्टेंट भी तो आएगा यहाँ पे, है ना? इसको देखो यहाँ पे, ये क्या हो गया x इक्वल, ये आपने इंटीग्रेशन में पढ़ा होगा, इस तरह का जो फॉर्म होता है ये देखो, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ जल्दी से आपको। हमेशा याद रखो बच्चों, इस तरह का जो इंटीग्रेशन होता है ना, इसका जो फॉर्म आता है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई। कैसे आया ये, आप यहाँ पर x को a साइन थीटा पुट कर सकते हो। ठीक है, तो dx बाई dt कितना हो जाएगा, a cos थीटा d थीटा बाई dt। मतलब ठीक है, dx बाई d थीटा कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो dx कितना हो गया, a cos थीटा d थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर दो a cos थीटा d थीटा, और इसको क्या बोल दोगे, a sin थीटा स्क्वायर ना। यहाँ पे तुम a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे, तो देखो क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा, ए तो कैंसिल हो गया,
ए कैंसिल हो गया ना तुम्हारा यहाँ पे, और इनफैक्ट ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, बस ये केवल ये बचेगा। तो इंटीग्रेशन यहाँ पे थीटा आ जाएगा, थीटा क्या है यहाँ पे, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई, ठीक है। दिस इज हाउ वी सॉल्व दिस। तो ये यहाँ पे मेरा कितना होगा, साइन इनवर्स ऑफ एक्स बाई ए व्हिच इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस पाई, ठीक है। अगेन तो x बाई ए को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे x बाई ए को लिख सकते हो x इज इक्वल टू, आई मीन मैंने सॉल्व दिस टर्म, ये तो मैथमेटिकली आपको मालूम ही होगा, आप इसको a साइन ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। यस नो से समथिंग। और देखो ये इक्वेशन मेरी क्या आ गई, जो पहले हमने एकदम पहले जो इक्वेशन डिराइव करी थी, ऑब्वियसली अगर मीन पोजीशन पे तो फाई जीरो हो जाएगा, कहीं और है तो फाई इट विल स्टार्ट फ्रॉम सम पोजीशन फाई, करेक्ट। तो जो मेरी y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई आ रहा था, जहाँ पे मैंने आपको बताया था y इज एन इपॉक, y फाई क्या है, दिस इज नोन एज इपॉक, ठीक है। बच्चों समझ में आई ये बात कि नहीं आई, समझ में आई कि नहीं आई बात। ठीक है चलो अभी कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, करेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दिया हुआ है, एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, कितना दिया एम्पलीट्यूड, 10 सेंटीमीटर दिया, टाइम पीरियड कितना दिया 6 सेकेंड, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर साइन ऑफ 2 पाई बाई 6 प्लस 5 कितना है, 5 will just take it like this, ठीक है। y is equal to sin of 3 plus 5, अच्छा सॉरी 2 पाई बाई टी ना, पाई बाई 6, so पाई बाई 3t प्लस 5, ठीक है बच्चों। मैंने सॉरी y लिख दिया, just take x over here, y x both are, मतलब y मतलब क्या होगा, y एक्सिस की तरफ जा रहा है, x मतलब x एक्सिस की तरफ, ठीक है, that's the difference, so it is going towards positive x, तो मतलब ये positive x मतलब, तो बताओ राइट द इक्वेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट x एट, हाँ तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो बेसिकली क्या बोल रहा है, जब जब t इक्वल्स टू 0 है तुम्हारा, तो एट t इक्वल्स टू 0, ये देखो क्या होगा, ये टर्म तो 0 हो गया, साइन फाई इज इक्वल टू 5 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, तो ये इक्वेशन बन गई। तो साइन फाई यहाँ से कितना आ गया, साइन फाई आ गया अपना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग साइन फाई आ गया 1/2, ठीक है, करेक्ट। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है, समझ रहे हो बात को कि नहीं, okay. तो यहाँ पे फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पाई बाई साइन 30 इज हाफ ना, पाई बाई 6, तो बस अब इस इक्वेशन में पुट कर दो। अच्छा अगर आपने इस क्वेश्चन में कुछ चीजें ऑब्जर्व करी होंगी, आई डोंट नो क्या ऑब्जर्व्ड और नो,
ये π/6 आ गया। साइन ऑफ पाई t/3 + 1/6। ठीक है, ये अपना फाइनल इक्वेशन बन गया। तो अच्छा एक चीज, हाँ, तो जो मैं आपको बोल रहा था, एक यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करो, बोल रहा है कि ये जो है ना तुम्हारा, ये यहाँ से इट इज मूविंग लाइक दिस, ये ऐसे है एंड इट इज मूविंग लाइक दिस। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। नहीं तो देखो, अगर मैं, चलो अगर मैं ऐसा बोल देता, अभी आप लोग ही मुझे बताओ, अगर मान लो पार्टिकल मीन पोजीशन पर है, पार्टिकल मीन पोजीशन पे है, लेकिन पार्टिकल भी ऐसे नहीं जा रहा है, पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। ओके, पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, जल्दी से बताओ। अगर पार्टिकल, देखो पार्टिकल जब ऐसे मूव कर रहा था तो इसकी इक्वेशन क्या बन गई थी, y = a sin ओमेगा t। अगर पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी? यस, देखो आप यहाँ पे ना फिर a sin ओमेगा t प्लस पाई कर सकते हो। समझ में आ रही बात? आप इसको ना a ओमेगा t प्लस पाई कर सकते हो। तो आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करके देख लो, t = 0 पे तो 0 है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो तुम्हारा एंगल जो है, वॉट एवर दिस एंगल थीटा है, तो ये पाई तक तो नेगेटिव, साइन ऑफ पाई प्लस समथिंग इज ऑलवेज नेगेटिव ना। तो पाई से एंगल कितना भी एडिशन होने दो, ये तो हमेशा नेगेटिव आ जाएगा। करेक्ट, फिर पाई से जब बढ़ गया मतलब, फिर मान लो यहाँ पे पाई प्लस थीटा, जब ये एंगल पाई प्लस थीटा हो गया, मतलब ऐसा समझो, पाई प्लस थीटा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2 पाई प्लस थीटा हो जाएगा। 2 पाई प्लस थीटा सेम एज 2 पाई प्लस थीटा सेम एज दिस एंगल। You can just make an equation like this। इस सिनेरियो को आप ऐसे लिख सकते हो। समझ में आ रही है बात? ये सब चीज ऑसिलेट हो रही है दिमाग में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ध्यान दो, ये सब छोटी छोटी बातें हैं बच्चों। अगर ऐसे जा रहा है तो इसकी इक्वेशन होगी y = a sin ओमेगा t। अगर ये ऐसे जा रहा है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी a sin ओमेगा t प्लस पाई, यहाँ पे लगा दो। ठीक है, थोड़ा सा समझ के आपको ये सब चीजें करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ, हाँ? चलो बताओ। क्या बोले, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल आर फाउंड टू हैव मैग्नीट्यूड्स 2, 1 and 10 at a certain instant। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको हम मान लो इक्वेशन को लिखते हैं y = a sin ओमेगा t। ठीक है, ये y लिखते हैं, x लिखता हूँ, ठीक है। वेलोसिटी कितनी थी, a ओमेगा cos ओमेगा t, एक्सीलरेशन वाज स्क्वायर। ठीक है, तो x कितना है, 2 is equal to a sin ओमेगा t सम इंस्टेंट t पे। इसी तरह वेलोसिटी इज 1 मीटर पर सेकेंड है। सो 1 कम चाहिए, तो इसको चाहिए तो 0.02 लिख दो, ये 1 हो गया। ठीक है, और उसी तरह एक्सीलरेशन इज 10।
तो यहाँ पे देखो ऑब्वियसली x की वैल्यू में यहाँ पे क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देते हैं ना, तो x अभी हम यहाँ पे 0.02 पुट कर देंगे। ठीक है, और लेट्स सी तो ऑब्वियसली ये मैग्नीट्यूड्स हैं, तो एक कोई तो नेगेटिव होगा यहाँ पे, होगा कि नहीं होगा, तो ऑब्वियसली दिस कांट बी नेगेटिव, अदरवाइज ये प्रॉब्लम हो जाएगी, तो एक किसी को नेगेटिव बना दो। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम देखो तो यहाँ पे फिर हम विल नॉट टेक दिस साइन ओवर हियर, दिस सिंपली सी मैग्नीट्यूड्स। ठीक, तो यहाँ पर देखो क्या हो गया, 5 ओमेगा स्क्वायर आ गया अपना रूट 500 या 10√5। ठीक है, रेडियन पर सेकंड। समझ में आई बात? ओके, तो once we get amplitude ओके, तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ गई। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 10√5 रेडियन पर सेकेंड। ऐसे टाइम पीरियड आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, ओमेगा की वैल्यू आ गई, तो ऐसे टाइम पीरियड आ जाएगा ना। टाइम पीरियड कितना होगा, टाइम पीरियड विल बी 2 पाई बाई एन, या एक सेकंड, ठीक है, टाइम पीरियड कितना हो गया, समझ में आई बात? अब हमें क्या निकालना है, देखो टाइम पीरियड हमारा आ गया, ओमेगा मतलब बेसिकली ओमेगा आ गया, टाइम पीरियड भी आ ही जाएगा। उसके बाद हमें क्या निकालना है बच्चों, एम्पलीट्यूड। सोचो एम्पलीट्यूड कैसे निकालोगे, ऊपर देखो, ये हमने देखा ना वेलोसिटी, वेलोसिटी इज इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t। इसको हम क्या लिखा था हमने, v इज इक्वल टू ओमेगा टाइम्स, ऊपर देखो क्या फॉर्मूला लिखा था, ओमेगा टाइम्स a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, याद आया? ठीक है, तो वेलोसिटी कितनी है मेरी, वेलोसिटी है, कितनी है बच्चों वेलोसिटी, 1, ओमेगा, ओमेगा कितना आया है, ओमेगा है √500, तो √500 इंटू हो जाएगा इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स कितना है, एक्स इज 0.02 ना, ठीक है, तो यहाँ पे you just need to just take it over here, what is equal to 500, जस्ट अब इसको सॉल्व करना है बच्चों, ठीक है। एम्पलीट्यूड ऑलमोस्ट 49 मीटर्स आता है, ऑलमोस्ट
4.9 मीटर्स के आसपास अपना 4.9 सेंटीमीटर के आसपास अपना एम्पलीट्यूड है। ठीक है, तो आई थिंक इसका जो एम्पलीट्यूड है कितना आएगा, पॉइंट के आसपास आएगा कितना। लेट मी सी द आंसर, इसका आंसर नहीं देखा मैंने। यस, 0.049 इज 4.9 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में आई बात। तो अभी आपका, वैसे तो मैं आपको ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा, बट आपका क्या जॉब रहेगा बच्चों, आपकी बुक में कुछ उन्होंने सॉल्व्ड एग्जांपल्स के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, तो प्लीज उनको एक बार सॉल्व कर लेना। ठीक है, और मोस्टली मुझे लगता है अगले क्लास में चैप्टर भी आपका खत्म हो जाएगा। चैप्टर ऑसिलेशंस में छोटे सा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है आपकी बुक में, एटलीस्ट बेसिक वाला जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, एडवांस का जो है हम बाद में लेंगे, पहले तो एटलीस्ट यू शुड बी एबल टू नो बेसिक कांसेप्ट्स ऑफ ऑसिलेशंस। ठीक है, समझ में आई बात बच्चों कि नहीं आई? तो प्लीज इसको, अगर आपको कोई कंसेप्ट नहीं समझा है, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा, उसको एक बार फिर से जाके देखो वीडियो में। कुछ डाउट है तो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करो। ठीक है, दीज आर सम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है बच्चों, चलिए, तो अभी आई थिंक आई हैव टू एंड दिस सेशन, क्योंकि अभी 9th के बच्चे आने स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो विल एंड दिस सेशन, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके, यू कैन लीव द मीटिंग।